हेलो दोस्तों, मैं निखिल स्वाच आज के अपने नए ब्लॉग में आपका स्वागत करता हूं। तो सबसे पहले सभी को मेरे हाथ जोड़ कर राम राम। मैं ठीक हूं, स्वस्थ हूं। आशा करता हूं आप लोग भी सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो मैं आज से गीता जो है भागवत गीता, इसका अध्ययन करूंगा और इसका डेली एक अध्याय आपको सुनाया करूंगा। ये भागवत गीता है और इसके 18 अध्याय हैं। ये मेरी दादी जी ने मुझे गिफ्ट की थी मेरे एक जन्मदिन पर। तो मैं हर साल इसका अध्ययन करता हूँ। आज मैं इसका अध्ययन शुरू करता हूँ। डेली एक अध्याय का मैं अध्ययन करूँगा और डेली एक ब्लॉग डाल लूँगा। आप बारी बारी से सुन सकते हैं और अपनी धर्म को बचा सकते हैं। तो दोस्तों, मैं करता हूँ शुरुआत। सबसे पहले हाथ जोड़कर करते हैं प्रणाम, फिर करते हैं हम गुरु मंत्र। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय, गुरुर् साक्षात परम ब्रह्म सर्वे गुरुवे नमो नमः। अब हम जो इसका अध्ययन करेंगे, स्टार्ट। श्रीमद्भागवत गीता प्रारंभ। श्री नमो भगवते वासुदेवाय विश्वेश्वराय आदि पुरुष पार ब्रह्म श्रीलेख पुरुषाय नमः। जगत बंधु ज्योति स्वरूप जानकी जनहार, हरि जसी मांगन सरायो दास प्रभु के द्वार। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। तो भाई, मैं आप लोगों को गीता का अध्ययन सुना रहा हूँ, सब लोग ध्यान से सुने। जो अर्जुन भक्तों को श्री भगवान जी ने गीता ज्ञान दिया है, सो मुझको भी मिले। हे भय संजय, भगवान श्री कृष्ण जी सो किशोरीदास मांगता है। हे प्रभु, गीता ज्ञान के उच्चारण करने से तेरे पूर्ण ब्रह्म को पावत है। हे प्रभु, मैं आपके चरणों की शरण में हूँ। श्राप प्रारंभ प्रवीण और श्राप की शरण में हूँ। किशोरदास और कृष्णदास जो दीन गरीब है, और श्राप कैसे हो निसंतान की विनती को मान लेते हो। हे कमल बंधु श्री कृष्ण भगवान जी, कृपा निधान जी, तेरे संत भक्तों के वास्ते में यह गीता भाषा में कहता हूँ। श्री गीता ज्ञान की कथा प्रारंभ, पहला अध्याय। तो भाई, अब मैं पहला अध्याय प्रारंभ कर रहा हूँ, आप ध्यान से सुनो। जब कौरव पांडव महाभारत के युद्ध को चले, तब राजा धृतराष्ट्र ने कहा कि मैं भी युद्ध देखने को चलूं। तब श्री वेदव्यास जी ने कहा, हे राजन, नेत्र बिना क्या देखोगे। तब धृतराष्ट्र जी ने कहा, हे प्रभु, जो देखूंगा नहीं तो श्रवण तो करूंगा। व्यास देव जी ने कहा, हे राजन, तेरा सारथी संजय मेरा शिष्य है। जो कुछ महाभारत के युद्ध लीला कुरुक्षेत्र में होगी, वह तुम्हें यहाँ बैठे ही श्रवण कराएगा। वेद व्यास जी द्वारा मुख कमल से यह वचन सुनकर संजय ने हाथ जोड़कर विनती की, हे प्रभु जी, युद्ध कुरुक्षेत्र बीच होवेगा और मैं हस्तिनापुर में रहूँगा। यहाँ बैठे ही कुरुक्षेत्र की लीला कैसे जान और राजन को किस भांति कहूँगा। व्यास जी बोले, प्रसन्न होकर यह वचन कहा कि हे संजय, मेरी कृपा से तुझे यह सब दिखाई देवेगा और बुद्धि के नेत्रों के सूरभक्त हो जाएगा। व्यास जी के द्वारा संजय को दिव्य दृष्टि और बुद्धि भी दिव्य हो गई। अब महाभारत का कौतुक कहते हैं, सो सुनो। 7 संप्रदायों सेना पांडवों की ओर से और 1400 श्रोणी सेना कौरवों की कुरुक्षेत्र एक जगह एकत्रित हो गए। धृतराष्ट्र ने पूछा, हे संजय, धर्म युद्ध में मेरे पुत्रों और पांडवों ने क्या किया। संजय बोलता भया, हे राजन, दुर्योधन पांडवों का सेना की
पंक्ति बनी देखकर गुरु द्रोणाचार्य के निकट जाकर यह विनती करता है कि हे द्रोणाचार्य जी, देखो द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न जो तुम्हारा शिष्य है कैसा बुद्धिमान है, जिसने पांडवों की सेना की पंक्ति भली भांति बनाई है। इस सेना में बड़ा धनुषधार भीमसेन, अर्जुन विराट, द्रुपद महारथी, धृष्टकेतु, चेकितान और बड़ा बलवान काशी राजा पुरोजित, कुंती भोज, मनुष्य में श्रेष्ठ शैवल, युधामन्यु, विक्रांति बड़ा बलवान, उत्तमोजा, समुद्र का पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र सभी महारथी हैं। अब दुर्योधन अपनी सेना के मुख्य योद्धाओं के नाम और परिणाम सुनावे। हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ गुरु द्रोणाचार्य जी, जिनके नाम सुनो। प्रथम तो तुम और भीष्म जी, कर्ण, कृपाचार्य, समुतिज्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और समोदत्त और इनके अतिरिक्त और भी योद्धा है जिन्होंने मेरे निमित्त अपना जीवन त्याग दिया और अनेक प्रकार से अप्रसन्न धारण हारे हैं, जो युद्ध करने में बड़े प्रवीण और चतुर है। हमारी सेना 11-14 और पांडवों की सेना 700 योनियों वाली है। हमारी सेना का अधिकारी और रक्षाकर्ता भीष्म है और पांडवों की सेना का अधिकारी और रक्षाकर्ता भीमसेन है। और अब जितने तुम हमारी सेना के लोग हो सभी भीष्म की रक्षा करने हारे, और जिसने शस्त्र आने के मार्ग में 3 सब मार्गों से भीष्म की रक्षा करो। दुर्योधन के मुख से यह वचन सुनकर दुर्योधन ने सुख उपावच वृद्ध भीम पितामह ने सिंह की नाई गरज अपना प्रतापवान शंख बजाया, जिसके उपरांत सारी दुर्योधन की सेना ने शंख में ढोल, रणहिंसा, नगाड़े, गोमुख और सभी बजे एकत्र बजाए। 3 बाजों का भयंकर शब्द होता भया। अब पांडवों की सेना के बीच बाजों का वर्णन करते हैं। प्रथम तो जिस पर श्री कृष्ण भगवान जी विराजमान है, बड़े रथ की सारी सामग्री कंचन की रत्नों से जड़ित और जैसे वर्षा ऋतु के मेघ गरजते हैं, जैसे ही रथ के पहियों की आवाज़ है। गो का दूध ऐसा 3 घोड़ों का सुंदर रथ, कार्तिक का फूला हुआ कमल, ऐसे सुंदर मुख, बहुत सुंदर गर्दन, बहुत सुंदर कान, बहुत सुंदर पूंछ, स्वर्ण के घुंघरू आदि भांति जलरेख, चरणों में नूपुर स्वर्ण के पड़े हैं। ऐसे सुंदर रथ पर सारथी श्री कृष्ण भगवान जी विराजमान है और योद्धा के स्थान पर अर्जुन विराजमान है। तिनके भी दिव्य शंख बजाए श्री कृष्ण जाने। 5 जन्या अर्जुन ने देवदत्त और भीमसेन ने पोड़ शंख बजाए। अप्रसन्न विजय शंकर कुंती पुत्रराज युधिष्ठिर ने शंख, नकुल और मणिपुष्प शंख सहदेव ने बजाया। काशी के राजा शिखंडी धृष्टद्युम्न ने विराट और अपराजित सत्या राजा द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र और महाबाहु अभिमन्यु, इन सबने अपने अपने भिन्न भिन्न शंख बजाए। 3 शंखों का शब्द सुनकर धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय विदीर्ण हुए। धरती और आकाश शब्दों के साथ भर गया। इसके उपरांत धृतराष्ट्र के पुत्रों की सेना अर्जुन ने देखी और दोनों ओर की सेना के शस्त्र चलने लगे। तब अपना धनुष सिर ऊपर फेर अर्जुन श्री कृष्ण भगवान से बोलता भया, हे प्रभु, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर खड़ा करो, तब देखूं हमारे साथ युद्ध करने को कौन कौन प्राण और धन को त्याग कर आए हैं। तब भक्त वत्सल्य गोविंद जी ने अर्जुन का रथ दोनों
सेनाओं के बीच भीष्म और द्रोणाचार्य के सम्मुख ले जाकर खड़ा कर दिया और बोले, हे अर्जुन, तेरा रथ मैंने कौरवों की सेना के सम्मुख खड़ा किया है, तू इनको देख। तब अर्जुन ने कौरवों की सेना में पितामह भीष्म, गुरु, मामा और पुत्र, पौत्र, सखा, ससुर और मित्र देखे। इन दोनों को सेनाओं में अपने ही कुटुंब को देख अर्जुन बहुत दया उपजी शोक के साथ बोलता भया, हे श्री कृष्ण भगवान जी, इस सेना में मैंने सब अपने सज्जन भाई बंधु कुटुंबी देखे हैं, तिनको देखकर मेरा शरीर बहुत दुख पाता है, मुख सूख गया है, देह और ठोर से चला गया है, रोम खड़े हो गए हैं, गांडीव धनुष हाथ से गिर पड़ा और त्वचा जल उठी, मैं खड़ा भी नहीं हो सकता, मेरे मन में भ्रम है, मैं सपने बुरे देखता हूँ और विपरीत बुद्धि है। हे केशव जी, इस युद्ध में भाइयों के मरने में अप्रसन्न कल्याण भी नहीं देखता, मैं अपनी जय भी नहीं चाहता, मुझको तो राज्य की वांछा नहीं और न ही सुख की। है गोविंद जी, राज और राज के भोग किस काम के हैं, जिन्होंने सुख निर्मित राज लीजिए, जो कुटुंब के लोग पावे सोई कुटुंब के लोग मार कर राज लीजिए। यह गुरु पितामह पुत्र ताए मामा ससुर पौत्र साले कुटुंब के योद्धा लोग और घर को त्याग कर युद्ध के नियमित खड़े हैं, इनको मारने की मुझ में इच्छा नहीं है, इन पर मुझको बहुत दया उपजी है, मैं इनको मार त्रिलोकी का राज्य पाऊंगा तो भी मैं मर जाऊंगा। भूमि के राज की कितनी बात है। हे जनार्दन जी, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने से हमारा कल्याण नहीं, बड़ा पाप लगेगा, यद्यपि यह महापापी है पर तो भी मारने योग्य नहीं है, यह सभी पूजने योग्य है, भेंट योग्य है, मैं इनको नहीं मारूंगा। हे माधव जी, सज्जन भाई बंधु कुटुंब, इनको मारने से हमको सुख कहाँ है, मुक्ति कहाँ है, यद्यपि राज्य का लोभ और इनकी बुद्धि अपंद्र भई है। यह धृतराष्ट्र के पुत्र जो कुल के नष्ट करने से दोष उपजे हैं, जो कुछ मित्र के साथ कपट करने से दोष उपजे हैं, इनको नहीं समझते तो क्या इनकी नाई मैं भी नहीं समझता। जो कुल नष्ट करने से पाप उपजते हैं, तिस पाप को मैं लोकी भांति जानता हूँ। अब तो पाप कुल नष्ट करने से उपजे हैं, तिस पाप को अर्जुन भाली भांति कहे है। हे जनार्दन जी, जब कुल का नाश कीजिए तब सो कल के पुरातन धर्म चले जाएं, जिनका नाश होता है तब कुल के धर्म का नाश हुआ और कुल की स्त्रियां दुराचारणी हुई। तीन स्त्रियों के वंशज कर संतान उपसी वर्ण संकर कहिए, पराये पुरुष की संतान जब वर्ण संकर भई तब पिंड और जल पितरों को पहुँचने में रह गया तो पितर स्वर्ग से गिर पड़ेंगे, जिस कारण से श्री कृष्ण भगवान जी, जिसने कुल को नष्ट किया तिसने इतने पाप किए, सो यह पाप कुल के नष्ट करने हारे के सिर पर होते हैं, फिर वह मनुष्य उन पापों में सदा नरक भोगता है। अब मैं अपने हाथ में शस्त्र नहीं पकड़ूंगा, धृतराष्ट्र के पुत्रों के हाथ में शस्त्र होवेंगे और मैं उनके सम्मुख हूँगा, वे मुझको मारेंगे, इसमें मेरा कल्याण होगा। सज्जन धृतराष्ट्र को कहे, हे राजन, अर्जुन ने यह वचन सुनकर धनुष बाण हाथ से छोड़ दिया और शोक के समुद्र में मग्न होकर मूर्छा खाकर बैठ गया। इसी के साथ आज का प्रथम अध्याय होता है पूरा और दूसरा अध्याय हम करेंगे कल। तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग हमारी गीता के उच्चारण को सुने और लाइक करें, कमेंट करें। इसी के साथ राधे राधे।